स्वागत है आपका पोर्चुगल की इस ट्रैवल सीरीज़ की एक नई वीडियो में। ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक फीलिंग है। वेलकम टू पोर्तो, जहाँ से पोर्चुगल को अपना नाम मिला। हाँ, पोर्तो और सामने का सिटी गाया दोनों मिलकर बने पोर्तोस्काले, और वहीं से आया पोर्चुगल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पोर्तो के बेस्ट प्लेसेस, कलरफुल रिवर साइड व्यूज, ओल्ड स्ट्रीट्स फुल ऑफ सोल, और वो वाइन सेलर्स जहां वर्ल्ड फेमस पोर्तो वाइन का मैजिक शुरू हुआ। अगर आप ट्रैवल सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए करते हो तो एंड तक देखना, बिकॉज पोर्तो अपने वाइन की तरह आप पर स्लोली नहीं चढ़ता, ये सीधे आपके दिल में उतरता है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पोर्तो इन पोर्चुगल। कल रात की ट्रेन तकरीबन 8 बजे लेकर लिस्बन से मैं चला था और अभी आ चुका हूँ पोर्तो। रात को रेस्ट किया हॉस्टल में। सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैं नीचे पिन कर दूँगा और यहाँ आई बटन में भी आ रहा होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम पोर्तो टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। पोर्तो यानी पोर्ट सिटी पोर्चुगल के सबसे फेमस टाउन्स में से एक है एंड नोन फॉर इट्स वाइन। यस, दुनिया के सबसे फेमस वाइन्स में से एक पोर्चुगल में प्रोड्यूस होती है, नोन एज द पोर्तो वाइन। उसके अलावा ये सिटी है हिस्टोरिकल और कल्चरल हब ऑफ पोर्चुगल। आज इस सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। सिटी का जो सेंटर है दैट इज़ कंसिडर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एंड अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कल्चरल वैल्यू रखता है। थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, मौसम तकरीबन 1-2 बजे के आसपास हल्का खुलना चाहिए, बेटर होना चाहिए, तो उसके बाद थोड़ा घूमने में अच्छा लगेगा। अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं, दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि 1 घंटे पहले निकलते हैं एंड कुछ लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोकेशंस है वैसे तो एक्सप्लोर करने के लिए, इवन वाइन भी लोग टेस्ट करते हैं। रोड क्रॉस कर लेता हूँ 1 मिनट। एंड सिटी के अंदर जो सबसे फेमस लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए वो है लुइस ब्रिज, वहाँ भी लेके चलूँगा। एंड एक बहुत मस्त कनेक्शन है इस शहर में, क्योंकि हम बड़े हुए हैं हैरी पॉटर की मूवीज़ को देखते हुए। एंड ऐसा माना जाता है कि जेके रोलिंग को इंस्पिरेशन इस शहर के कुछ जगहों से, कुछ चीज़ों से मिली थी हैरी पॉटर के बुक्स को लिखने के लिए। तो उन सारी जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट वो शायद अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। आज के वीडियो में हम सिटी एक्सप्लोर करते हैं एंड चलते हैं ब्यूटीफुल पोर्तो को एक्सपीरियंस करने। अभी हम आ चुके हैं दिन के पहले स्टॉप पे। स्ट्रीट का नाम है रुआ दे सांता कैटरीना एंड यहाँ पे है चैपल ऑफ सोल्स। 1919 में बना ये चैपल पोर्तो शहर के सबसे आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है एंड मेरे हिसाब से मस्ट विजिट है। अंदर जाने के बाद वैसे तो चैपल बहुत बड़ा नहीं है, बट इसका जो डिज़ाइन है, लुक एंड फील जो है, वो आपको नॉर्मल जो आपने बहुत सारे चैपल्स देखे होंगे उससे काफ़ी डिफरेंट है। मैं भी आपको व्यूज़ दिखाता हूँ एंड मैं उस स्ट्रीट में अब आगे बढ़ता हूँ एंड दूसरे लोकेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ। उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी आपसे शेयर करूँगा।
तो शहर में वॉक करते हुए अभी हम आ चुके हैं पोर्तो कैथीड्रल के सामने। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे पोर्तो कैथीड्रल, यहाँ के सबसे पुराने कैथीड्रल्स में से एक। इसका जो क्लॉस्टर है यानी जो कोर्टयार्ड एरिया है उसमें एंटर करने के लिए आपको 3 यूरो देना पड़ेगा। कैथीड्रल में जाने के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। क्लॉस्टर जो है वो गॉथिक स्टाइल का है एंड जो कैथीड्रल आप देख पा रहे हो वो रोमन स्टाइल का है। 1110 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो हुई थी वो 1110 में हुई थी एंड कंस्ट्रक्शन एंड हुआ 1737 में। इट टुक अराउंड 600-700 ईयर्स। बहुत ही खूबसूरत है एंड जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है। आप उसके जस्ट जैसे मेरे सामने अभी कैथीड्रल है तो उससे अगर आप लेफ़्ट में जाओगे तो आपको पोर्तो शहर का एक बहुत ही खूबसूरत पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है। पूरा शहर आपके सामने जैसे खुल सा जाता है। तो आप वहाँ पे एक पोडियम है, वहाँ जाके अपना फ़ोटो ले सकते हो एंड वीडियोस भी बना सकते हो। मैं आपको शहर का व्यू दिखाता हूँ एंड उसके साथ साथ कैथीड्रल का भी व्यू दिखाऊंगा एंड उसके बाद चलेंगे दूसरे लोकेशन में जो कि है बहुत ही पास, विच इज़ द फेमस लुई ब्रिज। तो अभी हम आ चुके हैं पोर्तो शहर के सबसे आइकॉनिक लोकेशन लुई ब्रिज के सामने। 172 मीटर्स का ये मेटल का बना हुआ डबल आर्क ब्रिज है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और रेलवे ब्रिज है जो इससे तकरीबन 8-9 साल पहले बना था, बट ये पोर्तो शहर के सबसे आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है। इनफैक्ट कुछ शहरों की ऐसी एक कुछ लोकेशंस होती हैं ना जो शहर अपने नाम से नहीं उस लोकेशन के नाम से जाना जाता है। पोर्तो शहर के लिए ये वो लोकेशन है। ये जो आर्च ब्रिज है इवनिंग में एंड मॉर्निंग में सबसे अच्छा व्यू पॉइंट आपको देता है। दोरो रिवर के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज आपको पोर्तो शहर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैनारोमिक व्यू देता है। इसके बाजू में आपको एक एली दिखेगी जिसमें आप जा सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो पोर्तो के जो सिटी सेंटर में है उसके पार्ट में ये भी आता है एंड उसके अलावा पोर्चुगल के नेशनल मॉन्यूमेंट में भी इंक्लूडेड है। तो अब चलते हैं, इस ब्रिज के व्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड पोर्तो शहर को और इन्जॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं लुई ब्रिज पे, पोर्तो शहर के सबसे आइकॉनिक लोकेशन जिसका कंस्ट्रक्शन 1881 में नवंबर के महीने में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 1886 में। आप ब्रिज में जैसे ही एंटर करोगे तो एंटर करते के साथ आपको एक नाम देखने को मिलेगा, गुस्ताव आइफल। गुस्ताव आइफल का रिलेशन इस ब्रिज के साथ कैसे है
इस ब्रिज को डिज़ाइन गुस्ताव आइफल के एक स्टूडेंट थियोफाइल ने किया था। इसके जस्ट बाजू में एक और ब्रिज है जो सिमिलर लुकिंग ब्रिज है, उसका जो डिज़ाइन है वो आइफल ने किया था एंड उसको मारिया पिया ब्रिज बोलते हैं। वो भी काफ़ी आइकॉनिक लोकेशन है पोर्तो का, बट दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ पोर्तो शहर। यहाँ से आपको रिवर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। आप यहाँ पे आ सकते हो फ़ोटो खिंचवाने के लिए। पैनारोमिक लोकेशन आपको पूरे सिटी का देखने को मिलता है। इसके अलावा पोर्तो जो शहर है उसका जो सेंटर का हिस्सा है दैट इज़ पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये पोर्चुगल के नेशनल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट का हिस्सा है। आई थिंक 1982 में ऐड किया गया था एंड उसके बाद 12th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस ब्रिज को भी इंक्लूड किया गया। तो आप समझ सकते हो इस ब्रिज का इंपॉर्टेंस कितना है। अभी हम चलेंगे ऊपर और देखते हैं केबल कार का टिकट मिल पाता है कि नहीं। यहाँ पे एक केबल कार भी है जिससे आप शहर को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिवर के दोनों साइड चलता है, एक ही साइड चलता है, बट व्यूज़ अच्छे आते हैं, सुनने में ऐसा है। तो पहले चलते हैं वहाँ पे, 7 यूरोज़ का टिकट है वो, तो पहले वहाँ चलते हैं एंड वहाँ से आपको व्यूज़ शेयर करता हूँ एंड डिटेल्स भी बताता हूँ। तो अभी आ चुके हैं केबल कार को एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरे पीछे आपको केबल कार का काउंटर दिख रहा होगा, टिकट काउंटर। 7 यूरो का टिकट है, आप ले सकते हो। नीचे से एकदम टॉप पे एक पॉइंट है वहाँ तक जाने के लिए। तो मैंने टिकट अपना ले लिया है यहाँ पे, 7 यूरो का टिकट था। अब चलते हैं ऊपर और केबल कार से आपको व्यूज़ एंजॉय करवाता हूँ पोर्तो शहर का। स्ट्रीट्स पर, पोर्तो के स्ट्रीट्स पर ऐसे चलते हुए, और एक अमेजिंग फ्रांसिसेनिया बेसिकली पोर्तो की ऑथेंटिक डिश है एंड वैसे तो आपको पूरे पोर्चुगल में मिलेगी, बट फ्रांसिसेनिया आप पोर्तो में ट्राई करना, उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड जब यहाँ ट्राई करोगे तो यहाँ पे किसी को नहीं बोलना कि मैंने बाहर भी ट्राई किया है, क्योंकि वो लोग ऑफेंडेड फील करता है। फ्रांसिसेनिया इतने कोर में है पोर्तो के। बट नेवरदलेस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पोर्चुगल के स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो मेरे पीछे है पलासियो दे बोल्सा, ये यहाँ का पोर्चुगल का स्टॉक एक्सचेंज है। 1834 में बनाया था ये बिल्डिंग एंड अंदर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तकरीबन 70 PLN के आसपास या 68-69 PLN के आसपास इसकी एंट्री फ़ी है। अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं एंड अंदर से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बहुत आइकॉनिक दिखता है। मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ एंड उसके बाद हम चलेंगे
वाइन टेस्टिंग एक इवेंट है उसके लिए, जो 4 बजे से होने वाली है। अभी आधे घंटे का टाइम था एंड एग्जैक्टली जहाँ पे मैं हूँ उसके जस्ट सामने ही होने वाला है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको डिटेल यहाँ का भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे वाइन टेस्टिंग के लिए, बिकॉज़ पोर्तो फेमस है अपने वाइन के लिए। वर्ल्ड क्लास पोर्तो वाइन्स यहीं पर बनती हैं। Nature gives me that has this color. Okay, what are the fruits that nature gives me that have this color? Apple. Okay, apple, spot on. That's one of the things. What else? Oxidizes. The red wines have the color of number 3, number 4. And then they become lighter and lighter and lighter and lighter and lighter, brown, 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 and they meet in the middle. Open them in very special occasions. Okay? Well, for example, my niece was born in 2013. So I offered my niece a bottle of vintage, so she can open it when she becomes 18, when she finishes college, when she gets married, when she has a... They will change. Okay? Now, how to drink port wine. It's going to be pretty simple. When drinking port wine, you don't want to warm up the wines. For all wines in the world. All wines in the world. तो अभी मैंने वाइन का सेशन किया यहाँ पे पीछे। एग्जैक्टली जो मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज दिखाया था पोर्चुगल का, उसके जस्ट सामने आपको एक इन्फॉर्मेशन डेस्क मिलेगा, आप वहाँ जाना एंड जोजे करके एक बंदे से आप मिलोगे अगर आप वहाँ जाते हो टेस्ट करने के लिए। तो ही विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वाइन जो मुझे एटलीस्ट पता नहीं था। रेड वाइन, वाइट वाइन, ऑक्सीडेशन, फिल्टरेशन एंड नंबर ऑफ थिंग्स जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अगर आपको वाइन के बारे में जानना है एंड आप वाइन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दिस इज़ द प्लेस एंड ही इज़ द मैन। आई मीन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जानकारी मुझे इतने कम टाइम में कहीं और मिलने वाली थी। 45 अराउंड 1 घंटे का टाइम था एंड ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वाइन। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ही हिमसेल्फ वॉज स्टडिंग अबाउट वाइन। तो उनको मतलब उनके DNA में बेसिकली वाइन है एंड वाइनरी में वाइन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ्लेवर आती है, क्या क्या अरोमाज हैं, वो सारा कुछ आपको वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो मस्ट विज़िट, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि जिस साइड पोर्तो है, अभी जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया होगा इस वीडियो में, तो ब्रिज के एक साइड जिस साइड पोर्तो टाउन है, उस साइड जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे पोर्तो वाइन को बेचते हुए, वो होते थे वो दिए जाते थे यहाँ के बिशप को, यानी चर्च को। और इस साइड के टैक्सेस ज़्यादा होते थे। तो जितने भी वाइन कंपनीज थी ना, उन्होंने क्या किया, पैसे बचाने के लिए उन्होंने दूसरे साइड वाइन की जो अपनी कंपनीज थी, जो ऑफिसेस थे, वो खोला। तो ब्रिज के दूसरे साइड का जो आपको टाउन एरिया दिखता है ना, दैट इज़ नोन एज गाया, and that's how Portugal got its name, Porto Gaia, and that's how it became Portugal. उसके अलावा डोरो वैली में पोर्चुगल की जो पोर्तो वाइन है वो बनती है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें बनती हैं या यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं दिखेंगे। दैट इज़ वाई पोर्तो वाइन जो है वो आपको बस पोर्तो में ही दिखेगा। बाकी जगहों पे जो कॉपी किया जाता है पोर्तो वाइन के स्टाइल को, तो पोर्तो स्टाइल वाइन होता है, बट पोर्तो का जो ऑथेंटिक वाइन है वो आपको किसी दूसरे जगह पे टेस्ट करने को, फील करने को, एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। चलता हूँ रिवर के साइड एंड आज के डे को एंड करूँगा रिवर के साइड जाकर, आपको वहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप पोर्चुगल कभी भी आ रहे हो, पोर्तो ज़रूर विज़िट करना। लिस्बन में आप थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट पोर्तो में प्लीज़ 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 कम से कम 2 से 3 दिन स्पेंड करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी, वेरी कल्चरल हेरिटेज काइंड ऑफ सिटी, एंड आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, मैं ये आपको क्लियरली बोल देता हूँ।
ये शहर आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। जैसे ये देखो सामने का व्यू देखो, आपको देख के ऐसा लगा कि इस लोकेशन को, इस लोकेलिटी को, कि आपको ये शहर डिसअपॉइंट कर सकता है? एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। रोड क्रॉस करता हूँ, रिवर के साइड चलता हूँ एंड वहाँ से आपको व्यू शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा होगा पोर्तो इन पोर्चुगल। Inside my head, and I will taste every note. Feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. तो ये था पोर्चुगल का पोर्तो शहर, वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल, ब्यूटीफुल एंड सीनिक टाउन्स विच आई हैव एवर एक्सप्लोर्ड। मैं अगर चाहूँ भी तो इस टाउन को किसी और टाउन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मेरे पीछे का जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज़ गाया, और जिस साइड में ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ पोर्तो और गाया मिलके बनता है इस देश का ऑफिशियल नेम विच इज़ पोर्चुगल। मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख पा रहे होगे ऊपर, दैट इज़ द फेमस लुई ब्रिज, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कराया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो पोर्चुगल ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। एंड मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पोर्तो में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं, बिकॉज़ ये टाउन जो आपको देगा वो आपको बहुत ही कम टाउन्स ऐसे हैं जो आपको दे सकते हैं। इसके पास हिस्ट्री है, कल्चर है, मॉडर्न डेज़ के वाइब्स हैं और बहुत ही अमेजिंग फूड है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के जगहों को आप तक पहुंचाने के लिए, मेरे एक्सप्लोरेशन, मेरे एडवेंचर्स, मेरे एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें। साल का पहला ट्रैवल सीरीज़ है एंड उसके एंड में मैं आपको विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। आई होप कि नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेके आए, नया सक्सेस लेके आए। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ गुडविल एंड अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। मैं चाहूँगा कि आपका लाइफ आगे चल के हेल्दी हो, सेफ हो। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में। पोर्तो से ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस होगा, वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए enjoy your life, keep traveling, take very good care of yourself. Bye bye, peace.